हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्लास 10th के अंदर मैथ्स में पास हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अरे भैया पूरी साल निकल गई, मैथ के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा, अब लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे और ज़िंदगी में पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो भाई साहब, डर का जो लेवल है वो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। तो भैया कुछ ऐसा बताओ कि मैथ्स के अंदर पास हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी दूंगा, प्लस कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको मैथ्स के अंदर पास होना है क्लास 10th के अंदर। अभी जो सामने मैं बैठा हूँ ना, ठीक है, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ क्लास 10th का ना क्लास 12th का, बट मैंने जितनी पढ़ाई करी ना बहुत कम समय में पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स मैंने स्कोर किए। ठीक है, बड़े प्राउडली मैं बोल सकता हूँ आज, भाई मैंने बहुत कम पढ़ाई करी और तब भी जितने मेरे दोस्त थे उनसे तो ज़्यादा मार्क्स मैंने स्कोर की क्लास 10th के अंदर भी 12th के अंदर भी। ना स्कूल गया ना कोचिंग गया, सिर्फ लास्ट टाइम पढ़ाई करी। कुछ चीज़ें यार उनको समझ लो, तुम भी कर सकते हो, अभी भी समय कम है। फेल होने का सोच रहे हो, अरे फेल होने का छोड़ दो, पास तो तुम यूँ चुटकियों में हो जाओगे, चुटकियों में प्रूव करूंगा अभी कैसे। ठीक है, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 12 के अंदर पास होना थोड़ा सा मुश्किल है, बस क्लास 10th के अंदर इतना ईजी है ना, इतना ईजी है ना पास होना कि भाई कोई भी पास कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फेल होने की बात तो छोड़ी दो, टारगेट रखो 95% प्लस का। वीडियो को शुरुआत करूंगा, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। यही शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बता देता हूँ क्लास 10th के अंदर कितना होता है। देखो, तुमको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 100 में से 33 मार्क्स, और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के 33। ठीक है, अब देखना तुम्हारा डर मैं खत्म करता हूँ यहाँ पर। आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है ये होता है आपका 80 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल होता है आपका 20 मार्क्स का। प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुका है, अगर बुरा भी गया होगा तब भी स्कूल वाले कम से कम 15 नंबर तो देते ही हैं, किसी को 18 किसी को 17, बट 15 नंबर ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब तुम्हें पास होने के लिए 100 में से 33 नंबर चाहिए। इन 33 नंबर में से बड़ी बात यह है, ऑलरेडी 15 नंबर आपको कम से कम, ज़्यादा ही मिले होंगे, 15 नंबर तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, और ये जो थ्योरी का एग्जाम होने वाला है ऐसे नंबर का, इसमें से लेट से तुम, अगर मैं मान के चलूँ कितने नंबर लेके आ जाते हो, 20 नंबर लेके आते हो। ठीक है, अब 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है 80 में से। ठीक है, 80 नंबर का हो रहा है, कम से कम 40 तो लाओ, 50 तो लाओ, 20 नंबर। चलो कोई नहीं, तुम अगर 20 नंबर भी लेके आते हो तो टोटल कितने हो गए, कर लो, 20 + 15 कितने हो गए, 35। चाहिए कितने, 33, 2 नंबर ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम थ्योरी एग्जाम में अगर 20 नंबर भी लेके आते हो और 15 नंबर अगर तुम्हें प्रैक्टिकल में मिले तो ऑलरेडी तुम पास हो। ठीक है, बल्कि 20 से अगर कम भी आते हैं, प्रैक्टिकल में तुम्हारे पूरे 20 हैं, तो और अच्छी बात है भाई, फिर तो तुम 13 नंबर में भी पास हो जाओगे। राइट, बट हमको टारगेट 20 नंबर का नहीं रखना है, हमको टारगेट रखना है मिनिमम 40 मार्क्स का। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो 40 नंबर का, थोड़ा बहुत पढ़े हो तुम पूरी साल, ठीक है, थोड़ा बहुत है तुम्हारा बेस क्लियर, टारगेट रखो भाई साहब पूरा 95% प्लस, एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो ये टारगेट रखो, टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखो, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखना। ठीक है, आप अच्छे खासे मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हो, प्लस अभी जो आपका सिलेबस है ना पूरा मैं आपको एनालाइज करके लाइव दिखाऊंगा सारी चीज़। ठीक है, देखो सबसे पहली टिप, आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान से देख लो, मार्किंग स्कीम चेक कर लो। मैं आगे दिखाऊंगा आपको कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले करने हैं आपको इजी इजी चैप्टर्स हैं जो, उसके बाद करने हैं मीडियम लेवल वाले चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अगर टाइम बचता है तो करना है हार्ड चैप्टर, अदरवाइज छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है मानो, ठीक है, तुम्हें डर लग रहा है कि भाई फेल ना हो जाए हम, ठीक है, तो सबसे पहले इजी चैप्टर करो। ठीक है, ये क्या है, टाइम बहुत कम लगेगा आपको, ठीक है, और लर्न भी फास्ट हो जाएगा, प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या, आप इजी चैप्टर जल्दी 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 निपटा लोगे। ठीक है, और इतना तो कर ही लोगे इजी चैप्टर करके कि भाई पास हो जाओगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि हाँ मैंने इतने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। ठीक है, अब मैं फेल नहीं होऊंगा, जो डर है ना वो ऐसे ही कम हो जाएगा। इजी चैप्टर सबसे पहले करने हैं। सेकंड, उसके बाद जो मीडियम चैप्टर्स हैं, अभी इजी मीडियम हार्ड कौन कौन से मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। उसके बाद आपको मीडियम चैप्टर्स करने हैं, इतना कर लो काफ़ी है। ठीक है, ऑलरेडी आप 70-80% मार्क्स छोड़ कर सकते हो। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है इनका। ठीक है जी, और हार्ड चैप्टर अगर तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा भी, इन ये रिवीजन करने के बाद, इजी मीडियम ये चैप्टर करने के बाद, तो हार्ड की तरफ शिफ्ट हो, अदरवाइज उसको छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि भाई अब तुम पूरी साल पढ़े नहीं हो, अब जो हार्ड चैप्टर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो टाइम है नहीं अब हमारे पास, तो इसको स्किप कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ सुनो, आपको रिवीजन करना है प्लस प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपने चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं किया मैथ्स के अंदर,
कुछ नहीं हो पाएगा। एक बंदा है उसने पूरा सिलेबस कर लिया लेकिन उसने रिवीजन नहीं किया, उसने प्रैक्टिस नहीं करी, क्वेश्चन को सॉल्व कर करके सिर्फ सिलेबस पूरा कर लिया, देख लिया सिर्फ वीडियो, वो बंदा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा बोर्ड एग्जाम में। वहीं पर एक बंदा जिसने केवल 50% सिलेबस किया लेकिन उसका रिवीजन अच्छे से किया, ठीक है, चीज़ों को समझा, तो वो पूरे पेपर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा लेकिन 50% तो कर ही देगा, पास तो आराम से हो जाएगा, 50% तो सही करके आएगा। बट वो घोंचू लोग जो सिलेबस तो पूरा करते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं, चीज़ें दिमाग में नहीं रहती, केवल सिलेबस पूरा करना है उनको, भाई वो क्या लिख के आएंगे, उनको कुछ आते ही नहीं है। सॉरी यार घोंचू बोल रहा हूँ लोगों को, बट जो भी है, कहने का मतलब है जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करी तो भाई साहब तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर तो ऑलरेडी मार्क्स कट जाएंगे, राइट। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं कहूँगा फॉर्मुला शीट बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनमें आपको फॉर्मुलाज होते हैं मैथ्स में बहुत सारे, एक पेपर लो और फॉर्मुला सारे के सारे लिख लो, और वो पेपर हमेशा अपने साथ रखो। सुबह सो के उठते हो ना, सबसे पहले वो पेपर लो, सारे के सारे फॉर्मुलाज को रिवाइज करो, ठीक है। दोपहर में फिर से रिवाइज कर लो, नहा के आए फिर रिवाइज कर लो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो कॉल पे, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, फिर से आप रिवाइज कर लो उनको, ठीक है। जब वो अपने साथ रखोगे 24 घंटे, बार बार देखोगे, फॉर्मुलाज अपने आप याद हो जाएंगे। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, मैंने यही फॉर्मुलाज अपनाया था और कम समय में सारे के सारे फॉर्मुलाज याद कर लिए थे। अभी भी मेरे पास सारे के सारे रखे हैं सामने पेपर्स, ठीक है, वो फॉर्मुला शीट, ठीक है। तो फॉर्मुला शीट जरूर बना लेना, अपने साथ रखना, ठीक है, बहुत क्लोज रखना, अपने सारे फॉर्मुलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में आ जाओ फॉर्मुला शीट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं थोड़ी, भाई क्वेश्चंस वगैरह कैसे करने हैं। देखो अभी तुम्हारे पास समय बहुत कम है, पूरी साल कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, काफ़ी हैं इतने, ठीक है। इसमें सब कुछ हो जाएगा। आपकी एग्जाम्पलर वगैरह भी बुक आती है, आरडी शर्मा भी होती है, भैया यही कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, किस तरीके बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, यहीं से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। वीडियोस देख लेना, मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई बुक वगैरह बाई करो, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करना, जो भी आपको चैप्टर चाहिए हो उसको डाल देना आगे PYQ या फिर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड मैंने भी वीडियो बना के रखी है, बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है मैथ्स के लिए, लिंक मैं उन वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो केवल एनसीईआरटी और PYQ कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मत बैठो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये बहुत सारी बुक्स आती हैं, भैया नहीं, कोई जरूरत नहीं उनकी। और लास्ट में जाके जब इतना कुछ कर लो, सैम्पल पेपर कर लेना, ठीक है। पेपर का पैटर्न कैसा आने वाला है वो आपको पूरा पता लग जाएगा, ठीक है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। रट्टाबाजी मत करना। बहुत सारे बच्चे ना मैथ को रटने की कोशिश करते हैं, रटने वालों की बैंड बज जाएगी। टीचर जो पढ़ा रहा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको सिलेबस करना है, हाँ एक चीज़ और, सिलेबस करना है आपको वन शॉट वीडियो से, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ना हो आगे डालो वन शॉट, ठीक है, और एक ही वीडियो में 2 से 3 घंटे में आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। वन शॉट वीडियोस देखने हैं और उसमें चीज़ों को समझना है, टीचर समझाएगा, रटने की कोशिश मत करना। कुछ लोग बोलेंगे भैया फॉर्मूलाज ये तो याद ही करने पड़ते हैं, कोई क्वेश्चंस है उसमें अलग तरीका है बिल्कुल सॉल्व करने का, तो वो तो हमको याद ही करना पड़ेगा। भाई याद करना पड़ेगा लेकिन रिवीजन करके, साथ में समझो भी प्लस याद भी करो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं भैया चीज़ों को याद करने की कोशिश मत करो, रटने की कोशिश मत करो, समझो। भाई साहब सिर्फ समझने से नहीं होता है, समझो उसके बाद चीज़ों को याद भी करो, बट समझ के, बिना समझ के याद मत करो, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। सो गाइस ये फिलहाल मैंने सिलेबस खोल लिया है यहाँ पर, ठीक है, क्लास 10th वालों का। हमें टारगेट कितने का रखना है, कितने मार्क्स कम से कम तो लेके आनी है थ्योरी में, 20, कम से कम 20 का टारगेट रखो। मतलब कहने का क्या है, पास तो बहुत आराम से हो जाओगे। आइए थोड़ा सा यहाँ पे मैं एनालाइज करके थोड़ा सा टारगेट बनाते हैं, हमें एग्जैक्टली क्या कैसे करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर नंबर सिस्टम, ठीक है, ये कितने नंबर का आ रहा है, टोटल 6 नंबर का। और ये नंबर सिस्टम है ना, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भैया, बच्चा है बिल्कुल चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर है, ठीक है, वही है √3 इरेशनल होता है, इसको प्रूव कर दो। इस तरीके के थोड़े बहुत होते हैं और क्वेश्चन आते ही आता है और बहुत ईजी होता है, ईजिली तुम खत्म कर सकते हो ये एक दिन में, तो एक दिन से कम समय लगेगा और ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, 6 नंबर तुम्हारे पक्के। इसको सबसे पहले करना, अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा, अगर नंबर सिस्टम सबसे पहले कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं अलजेब्रा, ये भाई 20 नंबर का आ रहा है, ठीक है, अकेला अलजेब्रा कर लो, 20 नंबर पक्के तुम्हारे। इसमें पॉलिनोमियल्स हैं, ईजी है पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब भैया हो सकता है मेरे लिए ईजी हो, तुम्हारे लिए कठिन हो, तो अपने हिसाब से चैप्टर थोड़ा सा देख लेना, मतलब तुम्हारे लिए ईजी है या हार्ड है। एक्चुअली मेरे लिए तो ईजी है आज के टाइम में हर एक चीज़, राइट। तो भाई साहब यहाँ पर पॉलिनोमियल्स कर लेना, कर सकते हो, ईजी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, ठीक है, बट ये भी तुम कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ईजी है, ये भी छोटा चैप्टर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे को नहीं आता है आज के टाइम पे, ठीक है, पढ़ा था क्लाइंट में, भूल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जरूर कर लेना, अलजेब्रा में देख लेना तुम कौन से चैप्टर कर सकते हो,
ठीक है। मैं कहूँगा पॉलिनोमियल्स कर लेना, ये आपका जल्दी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कर लेना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये आ रहा है तुम्हारा 6 नंबर का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मैंने जियोमेट्री बोल दिया, वाह, हो जाता है, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ये आ रहा है 6 नंबर का, ये मैं कहूँगा कर लेना, ईजी है, ठीक है। और क्वेश्चन भी ज़्यादा इससे घुमा फिरा के नहीं आते। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में वही हमारा एक प्यारा सा चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। इसमें जैसे कि हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला हो गया हमारा, राइट, इंटरनल एक्सटर्नल दो होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब वही 2 से 4 कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो चीज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर सकते हो इजीली, और 6 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। मैं कहूँगा नंबर सिस्टम तो कर ही लेना मेरे भाई, आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ही लेना, 6 + 6 12 नंबर तो ऐसे ही होंगे तुम्हारे, ठीक है, कर लेना भाई, पास होना बहुत ईजी है, तुम डरो नहीं, पूरी दम लगा दो, ठीक है, टारगेट बड़ा रखो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जियोमेट्री 15 नंबर का आ रहा है। अब जियोमेट्री में चैप्टर देखना थोड़े से बड़े बड़े हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये रहा हमारा जियोमेट्री, इसमें ट्राइंगल्स है, कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, उनको प्रूव करो, कुछ क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी सारे हैं, ठीक है, ट्राइंगल वगैरह से रिलेटेड ये वो, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगल बना दिया ट्राइंगल के नाम पे मैंने, फिर से भाई नहीं ना, मैं नहीं बनना, कोई बात नहीं। ट्राइंगल तुम देख लेना भाई, थोड़ा सा बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, कर लेना। सर्कल्स थोड़ा सा छोटा है, ट्राइंगल्स बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये 2 चैप्टर हैं जियोमेट्री में, अगर तुमको आते हैं पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो तुम, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, आपकी इच्छा है, क्योंकि सिर्फ पास होने की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, बाकी पढ़ तो सब लोग इंपॉर्टेंट सभी है, ठीक है। ट्राइंगल सर्कल्स अगर समय तुम्हारे पास बहुत कम है, सर्कल्स पढ़ लेना, ट्राइंगल्स को छोड़ सकते हो, पर ट्राइंगल्स भी देख लेना, थोड़े थ्योरम्स वगैरह हैं, हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैं कहूँगा अगर तुमने अभी तक क्लास 10 के अंदर कोई भी पढ़ाई नहीं करी मैथ्स के अंदर, और ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ने बैठोगे तो मैं तुम्हारे भाई साहब एल लग जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री को आई थिंक छोड़ देना अगर तुम अभी तक नहीं पढ़े हो, और अगर पूरी साल पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ देना, 12 नंबर की आ रही है। बट ट्रिग्नोमेट्री में है क्या चीज़ें, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, थोड़े फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए भैया। ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हो तुम, क्लास 11th में भी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, अगर तुम मैथ्स लोगे, राइट, तो भैया ट्रिग्नोमेट्री हल्का मत लेना इसको, अच्छे से भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री लोगों की बैंड बजाती है, राइट। तो अभी तक अगर तुमने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी ज़िंदगी में क्लास 10 के अंदर, तो ऐसा मत पढ़ना, छोड़ देना ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद बात करते हैं मैंसुरेशन, क्या मैंसुरेशन, हाँ राइट, मैंसुरेशन में भी है यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आपके, नीचे चलते हैं, ये देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, कर सकते हो ये चैप्टर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें फॉर्मूलाज वगैरह हैं, तुम्हें फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। मुझे आज भी याद है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर जो मेरे को पढ़ाया गया था क्लास 10 के अंदर, भाई साहब अच्छे से बैंड बजी थी, फॉर्मूलाज याद करने पड़े थे बहुत सारे, राइट। तो फॉर्मूलाज वगैरह लर्न कर लेना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। एरिया रिलेटिव सर्कल ये भी आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से देखना। हाँ, उसके बाद हमारा यूनिट 8 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 11 नंबर का आ रहा है तुम्हारा, ये जरूर कर लेना, अकॉर्डिंग टू मी ये तो कर लेना, इससे बढ़िया चीज़ तुम्हें मिलेगी नहीं। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये 2 चैप्टर कर लेना भाई, बढ़िया है, हार्ड नहीं है, ईजी है, बस थोड़ा सा टाइम एकदम फोकस होकर पढ़ना, एक ही दिन के अंदर ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों तुम एक ही दिन के अंदर कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। तो भाई साहब देखो, फेल तो होगे नहीं तुम किसी हालत में, थोड़ा सा भी अगर पढ़ दोगे फेल नहीं होगे, पास तो इजीली हो जाओगे अपने हिसाब से। देखो नंबर सिस्टम, ये तो मैं कहूँगा हर एक बच्चे को जो पढ़ने में कमजोर है, होशियार है, मैथ अच्छी नहीं लगती, हर किसी को करना चाहिए नंबर सिस्टम, 6 नंबर तुम्हारे यहाँ से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है अलजेब्रा की, पॉलिनोमियल्स जरूर कर लेना तुम अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन छोड़ सकते हो, अगर आती हो तो कर लेना, ठीक है। मैं जैसे अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि आप देख लेना आपको कौन सा ईजी लगता, कौन सा हार्ड लगता। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारी, ये मैं कहूँगा कर ही लेना, ठीक है, 6 + 6 तुम्हारे 12 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री अपने हिसाब से देखना आती है कि नहीं, छोड़ देना अगर बिल्कुल नहीं आती तो। मेंसुरेशन देख सकते हो, ठीक है। उसको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जरूर कर लेना, ये 11 नंबर की है, 12 + 11 कितना हो गया आपका 23, राइट, 23 नंबर तो तुम ऐसे ही ले आओगे, ठीक है, और क्या, अच्छी बात है, राइट। तो मैं कहूँगा नंबर सिस्टम जरूर कर लेना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर कर लेना, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये जरूर कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री अपने हिसाब से देख लेना, मेंसुरेशन देख लेना अगर टाइम है तुम्हारे पास, और जियोमेट्री देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें। एंड एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, फेल होने का जो डर है ना, इसको हटा दो। अगर तुम 3 चैप्टर भी करके जा रहे हो ना, नंबर सिस्टम कर लिया तुमने, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कर लिया, और ये कर लिया तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई पास है ना, बहुत ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे, तो टेंशन मतलब फेल कोई नहीं होता है। और है बाकी
आई विश ऑल द बेस्ट। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, देन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मिलता होगा अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।